सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान किस प्रकार से है और उसके क्या लक्षण हैं, क्या अनुभव हैं? स्पष्ट समझ लो, सच्चे गुरु की पहचान रूहानी रूप में है। गुरु दो रूप में कार्य करता है, अंदर और बाहर। जो दोनों दिशाओं में दोनों स्थितियों में जिसका विचरण हो, वो सच्चा गुरु है। जो रूहानी रूप में आपके भजन में, आपकी रूहानी स्थिति में आकर के आपका सहयोगी हो, वो सच्चा गुरु है। जो गुरु रूहानी रूप में सहायता नहीं कर सकता है, निश्चित रूप से समझ लेना, आपको सद्गति देने में वो सक्षम नहीं है। सच्चा गुरु सदा रूहानी रूप में आपकी सहायता करता है। वो बाहरी रूप से सहायता करता है, परंतु बाहरी रूप से करे या ना करे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन वो भजन में आपकी पूरी सहायता करता है। सच्चा गुरु वही है जो अंदर में विवेक के रूप में आपके साथ रहता है। सच्चा गुरु वही है जो संसारिक कथाओं से, कहानियों से आपने जिस परमात्मा का रूप अपने अंदर में बसाया हुआ है, उससे भी भिन्न उस परमात्मा में ले जाकर के उसकी पहचान करा दे। भ्रमित ज्ञान के परे ले जाकर के आपको सत्य से रूबरू करा दे, वो सच्चा गुरु है। यानी अल्लाह, ईश्वर, राम, श्याम, तमाम नामों को और इसकी डोर को पकड़ाते हुए इन नामों के परे ले जाकर के अनामी बना दे, वो सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु तत्परता से नहीं, तपस्या से प्राप्त होता है। जब हमारा अंतःकरण सक्षम हो जाता है तो हमें सतगुरु प्राप्त हो जाता है। ये शरीर और ये संसार एक विवस्था है जो अवस्था के रूप में आपको प्रभु कृपा से मिली है, आपके सत्कर्मों से मिली है। परम सत्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मात्र मिली है। आप असंख्य जन्मों से इसी धरा पर उपस्थित हैं, इसी लोक में उपस्थित हैं। आप न जाने कितने बार देव बने, न कितने बार मनुष्य बने, न कितने बार पशु योनियों में गए हैं। सत्य यह है कि आप अचेतन से चेतन, चेतन से अचेतन, बस इसी चक्र में फंसे हुए हैं। कभी आप परम चेतन को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। परम चेतन की अवस्था ही तुम्हारी है। जब उससे अलग हो जाते हैं तो चेतन और अचेतन दो ही अवस्था में हम भटकते रहते हैं। जिस प्रकार गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही परम सत्य को जानने के लिए गुरु रूपी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जीव अवस्था एक अज्ञानी अचेतन अवस्था है। इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए, इससे जागृति के लिए एक चेतन पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक जागृत व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए हमें निज प्रयास से टैक्सी या अन्य वाहन का प्रयोग करते हुए पहुंचना पड़ता है, वहां पहुंचने के उपरांत आप जहाज में बैठ करके पायलट आपको उड़ा ले जाता है। ऐसे ही साधना में हमें अपने निज प्रयास से संसार चक्र पर पहुंचना होता है।
सहसार चक्र रूपी एयरपोर्ट पर आपको अपनी सक्षमता से पहुंचना होता है। उसमें चाहे आप टैक्सी से जाएं, बस से जाएं या किसी निजी वाहन से जाएं, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं। परंतु एयरपोर्ट पर आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको जहाज मिलना संभव है। इसलिए जहाज पकड़ने की तरह ही हमें सहसार पर पहुंचना होता है। वहां गुर रूपी शक्ति आपको उड़ा करके उस पार ले जाती है। जो साधक को इस पार से उस पार उस वाहन में बैठा करके उड़ा के ले जाता है, वही सच्चा गुरु है। वैसे संसार में दुख की बात यह है कि संसार में जितने भी उपदेशक हैं, अधिकतर उपदेशक ज्ञान देने वाले, समाज सुधारने वाले, कभी भजन नहीं करते हैं, साधना नहीं की है। ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। जिसने कभी तप नहीं किया है, ज्ञान वो अधिक देने वाले लोग हैं। इसीलिए कुछ लोगों के उपदेश संसार और समाज को भ्रमित भी करते हैं। समाज में जब ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, ऐसे उपदेशकों की संख्या अधिक हो जाती है जिन्होंने तप नहीं किया है, परंतु वो प्रवचन करते हैं, तो समाज भ्रमित होता है। लेकिन दूसरे पक्ष में कहा जाए तो यह भी कड़वा सत्य है कि तपस्वी संसार के किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास नहीं करता है। इस कारण से भी संसार सत्य ज्ञान से वंचित रह जाता है, सत्य जागृति से भी वंचित रह जाता है। जिस कारण से कुछ आडंबरी अपनी दुकानों को बेफिक्री से चलाते हैं। इसीलिए पुनः कहता हूं, अगर जागृत होना है तो सोना सीखो, समाधिष्ट होना सीखो। वास्तविक दिनचर्या आपकी यह है कि सोने के लिए जागना पड़ता है और जागने के लिए सोना पड़ता है। यही जागना, यही सोना आपकी अपनी चेतनता का आभास करा देता है। जो इस साधक इस क्रम को पकड़ लेता है, इसकी बारीकी को पकड़ लेता है, वो साधक जीते जी एक ही जन्म में अपने आप को कल्याणकारी बना लेता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, सदगति को प्राप्त करता है।